वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दैट इस वीडियो में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। ये सारे उदाहरण भले ही काल्पनिक हो, लेकिन ये बिल्कुल असली ज़िंदगी से रिलेशन रखते हैं। तो चलिए हम लोग अपना पहला उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण एक लड़की ऋतु का है। ऋतु के दोस्त से उसको एक लिंक आया और एक मैसेज आया कि आप मेरा ये इंस्टाग्राम पोस्ट लाइक कर दो। ऋतु ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं कर देती हूँ। ऋतु ने वो लिंक खोला, तो लिंक खोलने पर ऋतु ने अपना आईडी पासवर्ड डाला, लेकिन वो पेज जो था वो कभी खुला ही नहीं, ना वो पोस्ट खोला। ऋतु को लगा ये शायद कोई ग्लिच है, तो उसने बोल दिया कि सॉरी आई कैन नॉट लाइक दिस फोटो, मैं ये फ़ोटो को लाइक नहीं कर पाऊंगी। और उसने सोचा ठीक है, हो गया। लेकिन 2 घंटे के बाद ऋतु ने दोबारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन करने का ट्राई किया और ऋतु के अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो चुका था। ऋतु का अकाउंट हैक हो चुका था। और ये हैकिंग कैसे हुआ, ये हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हैकर ने एक टूल का यूज़ किया जिसका नाम है ब्लैकफिश। इस टूल से वो हैकर इंस्टाग्राम का एक हूबहू कॉपी वेबसाइट बना पाया और उसने ये कॉपी वेबसाइट ऋतु को भेज दिया। इस कॉपीड वेबसाइट पर आप जो भी पासवर्ड आईडी डालिएगा वो इस हैकर के पास चला जाएगा और फिर इस आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके ये हैकर आपका अकाउंट हैक कर लेगा। और यही बिल्कुल ऋतु के साथ हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स बाय इनवेजिक्स ऑन साइबर सिक्योरिटी। इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कोर्स में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो चलिए आइए इस सफ़र पे आगे बढ़ते हैं। तो मेरा नाम है शौर्य, मैं हूं आपका सिक्योरिटी पार्टनर इनवेजिक्स की तरफ से। और इस सेशन को लेने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। आप लोगों को ये बात समझ में आएगी दैट आप लोगों को कैसे सेफ रहना है। इस कोर्स को करने के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है, ना ही कोई ऐसा ज़रूरत है कि आपको टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपको ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हैकिंग के सिचुएशंस बढ़ रहे हैं। स्कैम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। आरबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट है मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा। इतना ज़्यादा लॉस हुआ है इंडिया को सिर्फ इन स्कैम्स की वजह से, इन हैकर्स की वजह से। तो आप सुरक्षित रहें, यही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को आगे रखते हुए हम लोग इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है शौर्य और मैं इनवेजिक्स की तरफ से ये सेशन ले रहा हूँ। इस सेशन में मैं आपका सिक्योरिटी पार्टनर हूँ, इंक्लूडिंग इनवेजिक्स। हम लोग इस सेशन में बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको सुरक्षित रहने में हेल्प करेगा। सुरक्षित किससे? हैकर्स से, स्कैमर्स से, जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका एक एक डिटेल, अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हैं तो आपका एक एक डिटेल इंटरनेट पे है, और वो अगर डेटा किसी हैकर के हाथ लग जाता है तो ये कितनी बुरी चीज हो सकती है, इस चीज का अंदाजा आपको इस सेशन के बाद पता चलेगा। और हम लोग आपको ये भी बताएंगे दैट इस सेशन में आप क्या क्या सीखेंगे खुद को सुरक्षित रखने के लिए। अगर आपको कोई हैकर अगली बार कॉल करके ओटीपी मांगे तो आपको पता हो आपको क्या जवाब देना है। तो चलिए इस सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडियो देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि ये कोर्स की जरूरत किसको है और इस कोर्स की जरूरत आखिर क्यों है। ये सब कुछ हम लोग इस सेशन में समझने वाले हैं। और क्या हैकर से बचना, क्या उनसे बचने की जरूरत है असल में? क्या वो हैकर्स आपके आसपास हैं? हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये सब हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल, असली उदाहरणों के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर हम लोग आरबीआई की तरफ से एक फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखेंगे जो कि 2009 से लेकर 2021 के बीच का है। इसमें आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा। इस ग्राफ में कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डिजिट्स है, जैसे 1850 जो कि 2020 का डेटा है, ये 1850 ये क्या है?
ये एक्चुअली में 1850 बिलियन रुपए का घोटाला जो कि हैकर्स और स्कैमर्स के द्वारा किया गया है। तो आप समझ सकते हैं आपका कितना ज्यादा पैसा लूटा जा रहा है एक्चुअली में। आप इसे समझ सकते हैं कि इन हैकर से बचना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम आप ही एट द एंड विक्टिम बनते हैं, कोई और नहीं बनता है। तो इन हैकर से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम लोग सिखाएंगे आपको कैसे आप बच सकते हो। आप लोगों को मैं एक बहुत चौंकाने वाली बात बताने वाला हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात पता हो, लेकिन बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है दैट एक इंसान को हैक करना ज्यादा आसान है एक कंप्यूटर के मुकाबले। आप लोग बोलेंगे इंसान को कैसे हैक किया जा सकता है? बिल्कुल ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल मुमकिन है और ऐसा ही होता है। आज के जमाने में कंप्यूटर्स इतने ज्यादा सिक्योर हो गए हैं, आपके स्मार्टफोन्स इतने ज्यादा सिक्योर हो गए हैं कि आपके बिना कुछ किए वो हैक नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये जो हैकर्स है आपको ट्रिक करते हैं, आपको बेवकूफ बना करके, आपकी सहायता लेकर के ये हैकर्स ये सारे ट्रिक्स आजमाते हैं और इन ट्रिक्स को यूज करके ये आपको बेवकूफ बनाकर आपके फोन का एक्सेस, आपके अकाउंट का एक्सेस, आपका ओटीपी, ये सब कुछ जान लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन चीजों पे बात करेंगे। आप खुद को और अपने ऑनलाइन डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आप अगर किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि अटैकर आपके थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस को नुकसान पहुंचाना चाहे, कुछ डेटा चोरी करना चाहे। जैसे अगर आपके कंपनी में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो हो सकता है ये हैकर इस डेटा को चुराना चाहे, प्रोजेक्ट फाइल को। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वर्क प्लेस पर क्या करना है और क्या नहीं। फिर बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज होती है जिनको कुछ को यूज करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कुछ जिनको किसी ने वेरीफाई नहीं किया है, आप वैसे सर्विसेज को यूज ना ही करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इसके अलावा आप सेफ ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट्स में बहुत सारे छोटे छोटे बारीकियां हैं। इन बारीकियों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेमेंट एक्सेप्ट करना और पेमेंट रिक्वेस्ट करने में कितना बड़ा अंतर है। इसके अलावा हम लोग एक टर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। सोशल इंजीनियरिंग ऐसा चीज है जिससे इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैक किए गए हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे। सबसे हाल का एग्जांपल ट्विटर का है जो कि आगे इस वीडियो में बताया जाएगा। उसके अलावा हम लोग जानेंगे कि कितने तरह के वायरस होते हैं और इन वायरसेस से आप कैसे बच सकते हैं। चलिए आगे हम लोग इस वीडियो में बढ़ते हैं। हम लोग इन बारीकियों को भी देखेंगे कि इस कोर्स की जरूरत आखिर किसको है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आपको इसकी जरूरत है। अगर आप फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम या फिर कोई भी और सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं तो आपको इसकी जरूरत है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं तो भी आपको इसकी जरूरत है। और अगर आप एक बिजनेस में काम करते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो भी आपको जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इन वर्ग में बिलोंग नहीं करते हैं तो इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो कोर्स है और ये जो ज्ञान है ये समाज के सभी वर्गों को चाहिए, सभी लोगों को चाहिए, क्योंकि कोई भी एक इजी टारगेट बन सकता है। कल को आपका कोई छोटा भाई या बहन हो, वो आकर के आपको बोल सकता है भैया दीदी मुझे आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल चाहिए, और गलती से अगर उसने ये क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आपसे बिना बताए डाल दिया तो फिर आप कितनी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं ये आपको अंदाजा नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिलेबस देखते हैं कि इस कोर्स का क्यूरिकुलम या फिर सिलेबस क्या होने वाला है। तो इस कोर्स का सिलेबस बहुत ही सिंपल है और ये ऐसा सिलेबस है जो सभी लोगों को समझ में आए, भले ही वो एक टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर टेक्निकल फील्ड से बिलोंग ना करते हो। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आप अपने पेमेंट्स को कैसे सिक्योर कर सकते हो, आप सोशल मीडिया सेफली कैसे यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर आपको कोई बेवकूफ बनाना चाहे तो आप उससे कैसे बचेंगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और कौन से एप्स और कौन से सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, हम लोग ये उदाहरण के साथ देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के अंत पे आ गए हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी पेमेंट सिक्योरिटी के टॉपिक के ऊपर और हम लोग रियल लाइफ उदाहरणों के थ्रू इसको देखेंगे।
और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अगर आपको कुछ पूछना, अगर आपको कुछ भी पूछताछ करनी हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।